Hi friends, I'm Pankaj Kumar from Peking English Institute। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ जो कुछ टेंस से रिलेटेड है। और यह जो टेंस आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके सबसे पहले टेंस को बताने से पहले मैं आप लोगों को उसका बेसिक के बारे में बताऊंगा। और बेसिक में क्या है कि इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है। आप लोग उसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगर जो जानेंगे वे कमेंट में जवाब देंगे, और अगर जो नहीं जानेंगे वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आपको खुद ब खुद जानकारी मिल जाएगी कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बगल में बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं तैरना जानता हूं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है मैं तैरना चाहता हूं। पहला है मैं तैरना जानता हूं और मैं तैरना चाहता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? जानना और चाहना दोनों में अंतर क्या है? किस तरह से हम लोग जानना वाला ट्रांसलेशन बना सकते हैं और किस तरह से चाहना का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तैरना यहाँ तक आप देखना ही नहीं है। देखना क्या है? जानता हूं और चाहता हूं। अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। जानना का मतलब क्या है? कोई चीज अगर हम जान रहे हैं, जैसे कोई चीज हम पूरी अच्छी तरह से जान रहे हैं, मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं पढ़ना जानता हूं, इसका मतलब जानने का मतलब हमारे अंदर निपुणता है, हमारे अंदर दक्षता है उस चीज के बारे में कि मैं पढ़ाने के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से तैरा जाता है, इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी है। और इसके बारे में अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता सकता हूं कि किस तरह से तैरा जाता है। मैं जानता हूं इसके बारे में, मेरे पास दक्षता है। और यहाँ पे अगर कहा जाए मैं तैरना चाहता हूं, अब चाहना का मतलब क्या है? मैं तैरना चाहता हूं। चाहने का मतलब क्या है? कि मेरे पास उसकी अभाव है, लैक है। अब उसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा किस तरह से तैरा जाता है। तो मैं तैरना चाहता हूं और दूसरा हमारा जानता हूं। जानता हमारा निपुणता, जिसमें निपुणता का बोध हो या दक्षता का बोध हो, उसमें हमारा क्या होगा? जानता हूं। चाहना का मतलब लैक ऑफ, कमी, कमी हो गया, इसमें कमी है इसलिए यह चाहता है। तैरना क्या है? चाहता है, इसके पास उस चीज की कमी है। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं स्ट्रक्चर इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला बात है कि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले, किसी का भी सेंटेंस बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका दो स्ट्रक्चर निकलेगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा हमारा सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इसके पहले मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन इक्विवेलेंट के रूप में जेरंड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है।
अब बताना यह है कि वांट और वांट्स, वांट हमारा हो गया वर्ब, और अगर वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो वह हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। और अगर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा, हमारा क्या, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वह हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। जैसे अगर किसी का नाम हो, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वह हमारा सिंगुलर हो गया, है ना, तो उसमें हमारा वर्ब भी सिंगुलर लग जाएगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगा देने से वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। और किसी भी नाउन या नाउन में यस या ईएस लगा देने से वह जो है नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। तो आइए इसके बारे में समझाते हैं। अब दूसरा बात कि यहाँ पे वर्ब है, जब दो वर्ब जो है वांट और यहाँ पे हम लगा दिए वह पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना वांट टू रीड। जब दो वर्ब एक साथ आ जाएं, जब दो वर्ब एक साथ आए तो उसके साथ टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है, इसलिए अब यहाँ पे टू का प्रयोग किए हैं, वांट्स प्लस टू प्लस V1। अगर यहीं पे यहाँ वर्ब के स्थान पर नाउन होता, वर्ब के स्थान पर नाउन होता तो हम यहाँ पे क्या, टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर इसी में स्ट्रक्चर हम डाल दें सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पे हमारा नाउन है इसलिए इसके बीच में टू का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ब है और दोनों वर्ब को यह वर्ब जो है टू प्लस रीड यह हमारा इन्फिनिटी का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, इन्फिनिटी तक का काम करता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यह इन्फिनिटी तक का काम करता है और यह हमारा नाउन या कुछ भी नाउन हो सकता है। नाउन नहीं, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के जैसा काम करता है, टू प्लस V1। तो अब इसमें दूसरा वाला स्ट्रक्चर पे आते हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस नो प्लस नोज, नो या नोज प्लस इसमें हाउ टू क्यों लगा। हम इसके पहले ही आपको बताए थे कि मैं तैरना जानता हूं, तो जानने का मतलब क्या, हमारे पास निपुणता है, दक्षता है कि कैसे तैरा जाता है। तो मैं अगर यहां पे कह दें मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, पढ़ाना का आई के साथ क्या लगाना है, नो या नोज का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि आई हमारा प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल, आई नो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है हाउ टू, तो हाउ टू अब प्लस प्लस क्या करना है, रीड, टीच। अब यहाँ पे समझे, आई नो मैं जानता हूं, हाउ टू टीच पढ़ाना, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाने के बारे में जानता हूं। अगर यहीं पे रहता मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं का मतलब हमारे पास क्या है, कुछ चीज की कमी है हमारे पास, या तो स्टूडेंट नहीं होगा या तो उसमें कुछ फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है जो कि हम उसमें कर पाए। तो पढ़ाना चाहता हूं कि मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी हो। तो आई चाहना का वांट टू टीच, इसमें हाउ टू टीच लगाएं, इसमें टू टीच लगाएं, सिर्फ टू टीच। इसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है मुझे जानकारी है, मैं पूरी तरह से जानता हूं, इसलिए यहाँ पे हाउ टू टीच का प्रयोग किया। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। और जब भी हमारे साथ बैठे वीडियो में तो क्या करना है, कॉपी और कलम लेकर बैठना है ताकि हम यहाँ पे बताते जाएं तो आप लोग नोट आउट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हटाते हैं इसको। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने भी अभी बताया था आपको कि यहाँ पे वर्ब है तो टू आएगा, वर्ब है तो
टू आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब नहीं, वर्ब के स्थान पर नाउन हो तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर देखिए मैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक लाल कलम चाहिए, या मैं एक लाल कलम चाहता हूं, मुझे एक लाल कलम चाहिए। तो यहां पे क्या करना है, मुझे का आई, अब चाहना, चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। आई वांट अ न्यू ने रेड पेन, आई वांट अ रेड पेन। मैं एक लाल कलम चाहता हूं या मुझे एक लाल कलम चाहिए, तो आई वांट, वांट के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे नाउन है इसलिए टू का प्रयोग नहीं होगा। आई वांट अ रेड पेन, ठीक है। अब हम अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आपको किसी ने बोल दिया कि मैं पढ़ता तो हूं, अगर आपने किसी को वादी भेद बोल दिया, तुम क्या करते हो, किसी फ्रेंड को या तो किसी को बोल दिया कि तुम क्या करते हो, तो वह उसने बोला मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। और एक दूसरा बोला मैं पढ़ता ही तो हूं। ये दोनों का आप लोग ट्रांसलेशन जरा बना के कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर नहीं आता हो तो नो करके डालिए, और अगर आता हो तो यस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पढ़ता तो हूं और मैं पढ़ता ही तो हूं, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। अगर नहीं आता तो देखिए हम समझाते हैं। मैं पढ़ता तो हूं, अगर किसी के बारे में अगर यह बोला जाए मैं पढ़ता तो हूं, इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है, जोर डाला जा रहा है, इंफैटिक किया जा रहा है। जब जोरदार वाचक किया जाए तो आई के साथ पढ़ता तो हूं, यह क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्या चीज में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ता हूं, तू, ती है, ते है इत्यादि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अब प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे V1 के रूप में डू का प्रयोग करेंगे, आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो आई डू रीड, आई डू रीड। और यहीं पे आ गया मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, तो मैं पढ़ता तो हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं, इसका मतलब हमारा हो गया मैं पढ़ता तो हूं। ये इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं। तो आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट रीड। मैं कुछ नहीं करता हूं लेकिन क्या करता हूं, पढ़ता हूं। आई डू नथिंग बट रीड। इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया तो हूं, ता है, तो हूं, पढ़ता तो हूं, हाँ यही तो हूं। इसका हमारा स्ट्रक्चर हो गया तो ही है, तो ही है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। आई, जैसे अगर हम आई लगाएं तो आई हमारा प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल का प्रयोग करेंगे। और यही अगर हम ही, सी, इट या किसी का नाम लगा दिए तो डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें आई के साथ डू और बाकी सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, नथिंग बट V1 और अदर वर्ड। ठीक है,
तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और जहां भी कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें और हमारी जितनी भी पहले वाली वीडियो हैं उसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो कि आप लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये सब वाली वीडियो आपको देख पाए अच्छी तरह से, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी सीखें, आपके फ्रेंड भी सीखें और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक मेरे साथ बने रहें। बी केयरफुल एंड बी प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का इंग्लिश असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिसिंग। इसलिए